नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई सरकार को जो किसान के लिए जो 3 कृषि कानून लाए हैं उसमें क्या क्या प्रावधान करने चाहिए या क्या क्या संशोधन करने चाहिए ताकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाए और जो किसानों की जो आशंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएं और साथ ही साथ में जो किसानों को इन बिलों से ज़्यादा लाभ मिल सके भाई। ठीक है ना। कहते हुए जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि परिवर्तन करना अच्छी बात है लेकिन इतने भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने चाहिए ताकि वो आगे जाकर विनाश का रूप धारण कर ले। ठीक है ना। तो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई जो सरकार ने इन जो 3 कृषि कानून में क्या क्या प्रावधान कर सकती है, क्या क्या संशोधन करने चाहिए ताकि जो किसानों की जो समस्या है जिसको लेके किसान धरने पे बैठे हुए 11 महीने से लगभग ज़्यादा समय हो गया है, अभी भी वो धरने पे बैठे हैं, तो उनकी समस्या भी दूर हो जाए, वो भी अपने घर वापस आ जाएं। तो सबसे पहला जो सरकार ने इसमें संशोधन करना चाहिए, जो इन बिलों में संशोधन करना चाहिए या फिर जो लिखित में गारंटी देनी चाहिए वो है एमएसपी भाई। क्या है एमएसपी। जैसे कि एमएसपी का मतलब क्या होता है भाई, मिनिमम यानी कि सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जैसे किसानों की लगातार इस बिल में यानी कि पहली मांग यही आई है जो सरकार ने मतलब लिखित में किसानों को एमएसपी पे आश्वासन देना चाहिए, यानी कि सरकार ने इन बिल में संशोधन करके एमएसपी को जरूर डालना चाहिए और ये उनकी मांग लाजमी भी है क्योंकि देखो वो किसान की इच्छा है किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडी में बेचे या फिर किसी व्यापारी या फिर प्राइवेट मंडी में बेचे भाई। ठीक है ना। वो किसान की क्या है, इच्छा है। लेकिन किसान कहीं पे भी अपनी फसल बेचे या एपीएमसी मंडी में बेचे या फिर व्यापारी या फिर प्राइवेट मंडी में बेचे तो जो उसकी फसल है उस फसल का दाम एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए और सरकार को हर साल एमएसपी में क्या करना चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए भाई। और हर साल हर फसल पे एमएसपी क्या करनी चाहिए, लागू करनी चाहिए। और सरकार ने चाहिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पे क्या लागू करे, एमएसपी करे और उस एमएसपी को हर साल क्या करे, रिवाइज करती रहे क्योंकि हर साल क्या बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। और कहते हैं एमएसपी के साथ साथ में हो सके तो सरकार को बोनस भी ऐड करना चाहिए। और जितनी भी प्राइवेट मंडी हो या सरकारी मंडी हो या कोई व्यापारी या फैक्ट्री है, एक कानून बना देना चाहिए कि भाई आप एमएसपी से नीचे यानी कि किसान की फसल खरीद नहीं सकते और यदि कोई खरीदता हुआ पकड़ा गया तो सीधी सीधी क्या होगी, जेल होगी। ठीक है ना। क्या होगी, जेल होगी या फिर सजा का प्रावधान होगा या फिर उस पर फाइन का भी, जुर्माना का भी प्रावधान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो सरकार ने इन बिलों में क्या करना चाहिए, बस सबसे पहले जो लिखित में यानी कि लिखित में किसानों को एमएसपी पे गारंटी देनी चाहिए भाई। ठीक है ना। यानी कि क्या करें, एमएसपी पे गारंटी देनी चाहिए भाई। दूसरा क्या है, जो सरकार है उसको एपीएमसी या फिर मंडी को बनाए रखना चाहिए भाई। यानी कि चलो ठीक है, सरकार प्राइवेट मंडी को दे रही है, इससे किसानों का एक विकल्प और बढ़ेगा कि वो अपनी फसल को यानी कि किसी व्यापारी को बेच सकता है, किसी फैक्ट्री में बेच सकता है या फिर प्राइवेट मंडी में बेच सकता है या फिर उसकी इच्छा हो तो सरकारी यानी कि मंडी है जो एपीएमसी है उसमें बेच सकता है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वे धीरे धीरे करके उन जो सरकारी मंडी है उनको बिल्कुल भी ख़त्म कर दे। तो सरकार ने सबसे पहले किसानों को यानी कि एपीएमसी और मंडी पे आश्वासन देना चाहिए भाई। ठीक है ना। क्योंकि देखो आज तक किसान जो अपनी फसल है यानी कि एपीएमसी या फिर मंडी के थ्रू बेचता आया है और मंडियों में क्या होते हैं, आड़ती होते हैं और आड़तियों के साथ किसानों के अच्छे रिश्ते भी होते हैं, उनके व्यापारिक के साथ साथ पारिवारिक भी रिश्ते बन जाते हैं। और कहते हैं भाई जो किसान है कभी भी किसी भी समय दिन हो या रात हो आड़ती के पास जाके जिसके पास वो अपनी फसल डालता है उससे कभी भी पैसा उधार ले आता है। अब कल को कोई भी यानी कि व्यापारी आता है या फिर प्राइवेट मंडी में आती है या फिर कोई कंपनी आती है, वो शायद किसानों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे जैसा व्यवहार आड़ती करते, मतलब कि पारिवारिक जैसा व्यवहार ना करे। तो इसलिए यानी कि जो सरकार ने है जो ये मंडी है एपीएमसी है उसको
बंद नहीं करना चाहिए और किसानों को इस बात पे आश्वासन देना चाहिए कि भाई जो एपीएमसी है या फिर मंडी है कभी भी बंद नहीं होगी क्या नहीं होगी, बंद नहीं होगी, बल्कि किसानों के पास तो एक एडिशनल ऑप्शन होगा कि वो अपनी फसल एपीएमसी में बेचना चाहता है या फिर किसी प्राइवेट मंडी में बेचना चाहता है या फिर किसी फैक्ट्री या फिर व्यापारी को अपनी फसल बेचना चाहता है। और इस बात को किसानों को, सरकार को काफ़ी अच्छी तरह यानी कि समझाना चाहिए वही, ताकि उनकी जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए वही। तीसरा प्रावधान क्या करना चाहिए सरकार ने, यानी कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि नामांकन, ठीक है ना। यानी कि जो भी व्यापारी, प्राइवेट कंपनी, जो भी फर्म है या फिर प्राइवेट मंडी जो भी आ रही है, जो किसान की फसल खरीदना चाहती है, तो सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो लीगल होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। ऐसा नहीं भी कोई भी मुंह उठा के यानी कि किसान के खेत में चला गया और उसकी फसल खरीदने के लिए तैयार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी यदि ऐसा होता है, यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कभी भी किसान के साथ धोखाधड़ी कर सकता है और किसान काफ़ी बोला वाला और इंसान होता है और किसी के भी बहकावे में आ सकता है भाई। तो इसलिए सरकार ने सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, भाई जो भी व्यापारी है, प्राइवेट कंपनी है या फिर फैक्ट्री है या फिर प्राइवेट मंडी में जो भी कोई भी व्यक्ति है, यानी थर्ड पर्सन जो किसान की फसल खरीदना चाहता है, तो सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। विदाउट रजिस्ट्रेशन के यदि आप किसान की फसल को खरीदते हुए पकड़े जाते हो तो उस पर क्या होना चाहिए, सजा या कैद का प्रावधान होना चाहिए। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बनी रहेगी किसान के बीच में और व्यापारी के बीच में, यदि रजिस्ट्रेशन होता है तो। उसके बाद चौथा क्या है, क्या कर सकती है सरकार, यानी कि जो सिविल कोर्ट है, यानी कि सिविल कोर्ट, उसका प्रावधान होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, सिविल कोर्ट का प्रावधान क्या है, मान लो कोई व्यापारी है, कोई कंपनी है, ठीक है ना, तो वो रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद यदि फिर भी यदि इसके साथ यानी कि किसान के साथ किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी करती है तो यानी कि किसान अपनी शिकायत लेके यानी कि सिविल कोर्ट में जा सके। सिविल कोर्ट क्या है, जैसे अपनी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ के मतलब अपनी शिकायत को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सके यदि उसको जरूरत पड़े तो। यानी कि इसमें सिविल कोर्ट का भी क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि अभी तक इन कानूनों में सिर्फ और सिर्फ किसान अपनी शिकायत किसको सुना सकता है, उसको एसडीएम, डीएम या फिर डीसी को, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम, डीएम या फिर डीसी को अपनी शिकायत दे सकता है। और किसान यानी कि किसान की शिकायत सुनने का अधिकार सिर्फ एसडीएम और डीएम को ही है। चाहे उसको 30 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला देने की इजाज़त सरकार ने इन बिल में दी गई हो, फिर भी यानी कि उसको किसका ऑप्शन देना चाहिए, सिविल कोर्ट का भी ऑप्शन देना चाहिए। वो किसान की इच्छा है, वो एसडीएम के पास अपनी शिकायत लेके जाए या फिर सिविल कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवाए। और मैं तो कहता हूँ साथ ही साथ में सिविल कोर्ट के साथ साथ में किसानों के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट भी स्थापित करनी चाहिए, यानी कि ट्रिब्यूनल कोर्ट भी स्थापित करनी चाहिए। यदि सरकार यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, उप तहसील वाइज यानी कि एक ट्रिब्यूनल कोर्ट बना देगी, वो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसानों का ही मुकदमा सुने। और जो मुकदमा की जो सुनवाई है वो कहते हैं ना विद इन 3 डे, यानी कि वो किसानों का फैसला सुना दे। तो इससे क्या होगा, किसानों का यानी कि जल्दी से जल्दी जो झगड़ा है, जो मनमुटाव है वो व्यापारी के साथ या फिर व्यापारी का किसानों के साथ, वो जल्दी से जल्दी निपट जाएगा, तो किसान अपना अन्य काम भी कर सकता है। और पांचवा इसमें सबसे बड़ा क्या है भाई, यानी कि जो पांचवा सरकार ने क्या करना चाहिए भाई, जो पांचवा जो इसमें बदलाव करना चाहिए वो क्या है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है ना, उसको क्या कर देना चाहिए, यानी कि फिक्स कर देना चाहिए भाई। क्या कर देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए। देखो भाई, कोई भी प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट फैक्ट्री है या फिर कोई भी व्यापारी यदि किसान की फसल खरीदने जाता है या एक से ज़्यादा किसानों की फसल खरीदना जाना चाहता है, तो उसकी कैपेसिटी है पहले सरकार को पता होना चाहिए भाई वो कितनी टन, मान लो कि यानी कि 100 मैट्रिक टन है, ठीक है ना, जैसे 100 टन या फिर 100 मैट्रिक टन उसकी कैपेसिटी है, वो लिखित होना चाहिए। यानी कि सरकार के पास उसका क्या होना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए
भाई इस व्यापारी या इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो इतने टन की, यानी कि इतनी स्टोरेज टन की कैपेसिटी है, उसकी क्या होनी चाहिए कि लिमिट होनी चाहिए। और कोई भी कंपनी या व्यापारी है यदि यानी कि उस कैपेसिटी से यदि ऊपर यानी कि स्टोरेज करता हुआ पकड़ा जाए तो सबसे पहले तो उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए, दूसरा उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट के तहत उस पर मुकदमा चलना चाहिए, और तीसरा क्या उसको फाइन और जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए। इससे क्या होगी भाई जो काला बाजारी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस क्या हो जाएगा सरकार के पास हर किसी का क्या रहेगा आंकड़ा रहेगा। उससे क्या होता है सरकार को सब पता रहेगा भाई किस व्यक्ति या किस व्यापारी या किस कंपनी की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। जैसे कि जो कहते हैं ना सरकार के जैसे आयकर विभाग छापा मारता भाई आय से अधिक संपत्ति पकड़े जाने पर जुर्माना या फाइन है, उसी प्रकार यदि मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा यदि वो स्टोरेज करता तो उस पर भी किसका प्रावधान होना चाहिए, यानी कि जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए, और इससे काला बाजारी भी काफ़ी मात्रा में रुक सकती है। ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था भाई, जो किसान के जो 3 कृषि कानून हैं, यानी किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून हैं उनमें क्या क्या प्रावधान सरकार कर सकती है। यदि आपके पास भी ऐसा ही कोई अच्छा सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करना, यानी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सरकार को इसके बारे में पता चले और किसानों की बात खुल के यानी कि सरकार के सामने जा सके। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।